अब ऊपर देख लो, ऊपर साइड में ऊपर देखो। भाई एक सेकंड को मुस्कान बढ़िया लड़की है, उसके साथ तू हंसमुख रहेगा। साहिल शुक्ला की मां ने स्नैपचैट पर उसे ऐसे मैसेजेस किए थे। वही मां जिनकी मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी, यानी साहिल अपनी मृत मां से चैट करता था। आज तक के रिपोर्ट्स के मुताबिक इन दो राक्षसों के बारे में बहुत सी खबरें आई हैं। इन रिपोर्ट्स में पता लगा है कि साहिल शुक्ला एक अंधविश्वासी व्यक्ति था। उसकी मां नहीं थी, वो अपनी मां को मिस करता था, इसीलिए उसने अपनी मां के नाम से एक स्नैपचैट अकाउंट क्रिएट किया था। साहिल को लगता था कि उसकी मां जो इस दुनिया में नहीं है वो उससे बातें करती हैं, और मुस्कान को इस बात की अच्छे से जानकारी थी। और जानते हैं मुस्कान ने क्या किया? मुस्कान ने अपने भाई के नंबर से स्नैपचैट अकाउंट क्रिएट किया। उस अकाउंट से वो साहिल को उसकी मां बनकर मैसेजेस करने लगी। मुस्कान ही साहिल से कहती थी कि मुस्कान बहुत अच्छी लड़की है, तू उसके साथ खुश रहेगा। साहिल अपने इसी अंधविश्वास की वजह से मुस्कान को लेकर काफ़ी क्रेजी हो गया। वो मुस्कान से शादी करना चाहता था और वो किसी भी कीमत पर सौरभ को रास्ते से हटाना चाहता था। लेकिन मेरठ पुलिस ने जो बताया उसके मुताबिक सौरभ को तो मुस्कान भी रास्ते से हटाना चाहती थी, मगर वो साहिल शुक्ला से शादी नहीं करना चाहती थी। तो ये मुस्कान आखिर चाहती क्या थी? ये तो आने वाले समय में पुलिस के इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद पता चलेगा। मगर इस मामले ने लोगों पर जो असर डाला है वो बहुत ही बुरा है। आज तक की रिपोर्ट्स में बताया गया है कि साहिल अंधविश्वास में इतना पागल हो चुका था कि उसने मुस्कान से जिद की कि सौरभ पर पहला वार वही करेगी। पिछले साल नवंबर से ही साहिल और मुस्कान ने तय कर लिया था कि सौरभ जब वापस आएगा तो उसका काम तमाम कर देना है। कोई 2 साल बाद जब सौरभ 24 फरवरी को लंदन से लौटकर मेरठ वापस आया, तब तय हुआ कि जिस दिन मुस्कान का बर्थडे होता है 25 फरवरी को, उसी दिन सौरभ की हत्या कर दी जाएगी। मुस्कान सौरभ को शराब पिलाएगी, उस शराब में बेहोशी की दवा होगी। सौरभ जैसे ही बेहोश होगा उसे खत्म कर दिया जाएगा। मगर वो प्लानिंग फेल हो गई क्योंकि उस दिन सौरभ ने शराब पी ही नहीं। अब तय हुआ कि 3 मार्च को सौरभ का कत्ल किया जाएगा, क्योंकि उस दिन सौरभ और मुस्कान की बेटी का एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे और मुस्कान बेटी को अपने माता पिता के घर छोड़ आएगी। मुस्कान ने दुकान से 2 बड़े बड़े चाकू खरीदे। दुकान वाले से मुस्कान ने कहा कि उसे चिकन काटना है, इसीलिए वो ये चाकू खरीद रही है। फिर आए 3 मार्च की रात। उस दिन मुस्कान ने सौरभ की पसंदीदा डिश कोफ्ता बनाई और अपने इरादों पर कायम मुस्कान ने खाने में ही नशीली दवा मिलाई। सौरभ ने कोफ्ता खाया और कुछ देर बाद वो बेहोश हो गया। सौरभ के बेहोश होते ही मुस्कान ने साहिल को बुला लिया। साहिल ने मुस्कान को चाकू दिया। सौरभ की छाती पर पहला वार मुस्कान ने किया। मुस्कान के वार करने के बाद साहिल सौरभ पर टूट पड़ा। सौरभ ने अपनी पूरी ताकत लगा दी लड़ने में, जितनी भी वो उस स्थिति में कर सकता था, मगर वो हार गए। साहिल सौरभ पर चाकू से वार करता रहा। मुस्कान पीछे खड़ी सौरभ की मौत का तमाशा देखती रही। जब सौरभ के प्राण निकल गए तब साहिल ने बाथरूम में उसकी हथेलियां काटी, फिर सिर काटा। अब बारी थी लाश को ठिकाने लगाने की। प्लानिंग पहले से ही हो चुकी थी। एक बड़ा ड्रम खरीदा गया था, कुछ सीमेंट के कट्टे भी मंगाए गए थे। सौरभ के शरीर के टुकड़ों को उस ड्रम में डाला गया। सीमेंट घोलकर ड्रम में रेत मिलाकर उसमें भर दिया गया। एक तरह से वो ड्रम साहिल का कब्र बन गया, एक ठोस कब्र। ये सारे काम करने के बाद साहिल और मुस्कान साहिल के कमरे में जाकर सो गए और अगले दिन कैब बुक किया और हिमाचल घूमने चले गए। हिमाचल में ये दोनों शिमला, मनाली और कसौल गए। कुल 84,000 रुपये थे मुस्कान के पास, मगर 14 दिन में ही वो सब खत्म हो गए। इसके बाद क्या हुआ आप सब जानते ही हैं। मुस्कान के माता पिता ने सौरभ के बारे में पूछताछ की तो मुस्कान इतने में ही शर्म से पानी पानी हो गई और मुस्कान ने अपने माता पिता के सामने खुद ही सौरभ की हत्या की बात कबूली और मुस्कान के माता पिता ने मुस्कान को पुलिस के हवाले कर दिया।
अब जानते हैं कि मुस्कान और सौरभ में प्यार कैसे हुआ था। ब्रह्मपुरी के गौरवपुरी निवासी मुस्कान के नाना ज्योतिष थे। 2015 में सौरभ कुमार की मां रेणु देवी उनके पास बच्चों की जन्म पत्री दिखाने जाती थी। मां रेणु के साथ सौरभ भी जाता था। वहां पर ही सौरभ और मुस्कान की मुलाकात हो गई। दोनों ने एक दूसरे के मोबाइल नंबर एक्सचेंज किए। उसके बाद प्यार का सिलसिला शुरू हुआ। उसमें सौरभ इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर चुका था। उसने बीटेक में एडमिशन लिया था। इसी बीच सौरभ की मर्चेंट नेवी में नौकरी लग गई। तब मुस्कान ने 2016 में परिवार को दरकिनार कर सौरभ से शादी की। क्योंकि दोनों के कास्ट अलग थे, इस वजह से परिवार के लोग राजी नहीं थे। 2019 तक दोनों की गृहस्थी सही चली। इसी वर्ष मुस्कान ने बेटी पीहू को जन्म दिया। मुस्कान के लिए सौरभ ने मर्चेंट नेवी की नौकरी छोड़ दी। सौरभ के खाली रहने पर परिवार भी तानाकसी करने लगा था। तब मुस्कान और सौरभ ने निर्णय लिया कि ब्रह्मपुरी के इंदिरानगर फेज 1 में किराए के मकान में लेकर परिवार से अलग रहेंगे। इसी बीच सौरभ ने परतापुर में एक प्लाईवुड कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। मुस्कान और बेटी पीहू का खर्चा अधिक होने की वजह से सौरभ लंदन जाने का निर्णय लेता है। 2023 में सौरभ लंदन में नौकरी के लिए चला जाता है। 24 फरवरी 2025 को वापस लौटा और 4 मार्च को उसकी हत्या कर दी गई। अब इस घटना का सेकंड पार्ट कि कैसे मुस्कान और साहिल शुक्ला की दोस्ती हुई। कक्षा 1 से लेकर 8 तक की पढ़ाई मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला ने एक साथ की थी। स्कूल में कक्षा 5 से लेकर 8 तक दोनों आपस में दोस्त भी रहे। कक्षा 8 के बाद मुस्कान ने पढ़ाई छोड़ दी, जबकि साहिल शुक्ला इंटरमीडिएट करने के बाद सीए की पढ़ाई करने लगा। एक दिन स्कूल के किसी दोस्त ने अपने स्कूल के सभी दोस्तों के साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, जिसमें सभी दोस्त मैसेजेस करते थे, जिसमें साहिल और मुस्कान भी थे। इस दौरान एक दिन ग्रुप में पार्टी का प्लान बनता है। उसके बाद सभी साथियों ने शॉपिक्स मॉल में एक पार्टी का आयोजन किया, जहां पर मुस्कान और साहिल भी शामिल हुए। उसके बाद से मुस्कान और साहिल के फ़ोन पर बातचीत होने लगी। सौरभ की गैर मौजूदगी में मुस्कान ने साहिल को घर पर बुला लिया। दोनों में संबंध बनने के बाद मुस्कान ने सौरभ से दूरी बनाना शुरू कर दी। सौरभ अपने पति से दूरी बनाना शुरू कर दी। इसी बीच सौरभ के घर से जाने पर साहिल रोजाना घर पर आने लगा। तभी मकान मालिक ने सौरभ को इसकी जानकारी दी। इसी को लेकर सौरभ और मुस्कान में विवाद शुरू हो गया। मुस्कान ने साहिल का साथ नहीं छोड़ा। तब सौरभ ने 2021 में तलाक का मुकदमा डाल दिया। परिवार के समझाने पर सौरभ मान गया और 2023 में लंदन चला गया। उसके बाद तो मुस्कान का कोई रोकने वाला नहीं था। बेटी को मायके में छोड़ने के बाद साहिल को मुस्कान घर बुला लेती थी। हालात ये हो गए थे कि मुस्कान और साहिल ने सौरभ को रास्ते से हटाने का निर्णय लिया और उनकी हत्या की प्लानिंग की।